हरियाणा प्रदेश का एक छोटा सा गांव चकजालू पूर्ण रूप से 100% पूरे हरियाणा में साक्षर गांव से जाना जाता है। जी हाँ, इस गांव में कोई भी अंगूठा छाप नहीं है। गांव में जागरूकता के चलते यहाँ पर हर कोई अपने हस्ताक्षर खुद करता है। इतना ही नहीं बल्कि इस गांव के नाम कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनमें सबसे मुख्य बात है कि इस गांव के लोगों पर आज तक कोई भी FIR दर्ज नहीं है और ना ही कोई यहाँ पर बिजली और बैंक का डिफाल्टर है। आखिर क्या है इस गांव चकजालू की सच्ची तस्वीर, आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। कहते हैं जब कोई मुकाम के आगे जिद करो तो दुनिया बदल सकती है, और कहावत सच हुई है, जिद करो दुनिया बदलो। जी हाँ, आज हम हरियाणा प्रदेश के एक ऐसे गाँव की बात करने जा रहे हैं जिसने हरियाणा ही नहीं भारत के लिए बड़ा संदेश दिया है, जहां ना सिर्फ साक्षरता है बल्कि शांति, भाईचारा भी, वातावरण से भरपूर प्यार मिलता है, एकजुटता भी है। हाँ, एक नहीं बल्कि इस गांव के नाम कई अनोखे रिकॉर्ड हैं। उपमंडल डवाली के छोटे से गांव चकजालू ने प्रदेश भर में साक्षरता का डंका बजा दिया है। चकजालू प्रदेश का एक ऐसा पहला गाँव बना है जिसे दूर दूर से लोग पंचायतें देखने आती हैं। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक ने गांव को गोद लेकर हरियाणा की रोल मॉडल गांव बनाने का टारगेट तय किया है। ऐसा पहला अब तक का गांव है जिसमें कोई भी अनपढ़ नहीं है। जानकारी के अनुसार हरियाणा का यह एकमात्र ऐसा गांव है जिसमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग सभी पढ़े लिखे हैं। यही नहीं, आज तक ग्रामीणों पर पुलिस में कोई भी मामला या केस दर्ज नहीं है, न ही कोई यहाँ पर बैंक का कर्जदार है, और 100% ग्रामीण बिजली का बिल भरते हैं, और गांव में कोई भी ऐसा कच्चा घर नहीं है। प्रत्येक गली गांव की पक्की है। ग्रामीण नशों से दूर रहते हैं, इसलिए शराब का यहाँ पर ठेका तक भी नहीं है। गांव चकजालू डबवाली ऐलाहाबाद रोड पर स्थित डबवाली शहर से इसकी दूरी करीब 28 किलोमीटर पड़ती है। गांव की एक विशेषता यह भी है कि यह गाँव के प्रत्येक घर में एक छायादार और फलदार पौधा भी है। दरअसल पूरे गांव को साक्षर और नए कदमों को लेकर जाने में पूरी कहानी के पीछे कोई राजनेता या किसी सरकार का हाथ नहीं, बल्कि गांव के मॉडल स्कूल में कार्यरत मुख्य शिक्षक पलविंदर और 2 प्रेरकों सहित कुल 80 बच्चों का हाथ है, जिन्होंने अब तक रुक कर नहीं देखा और पूरे गांव को हरियाणा के लिए एक मॉडल के रूप में पेश किया है। वहीं गांव में आज भी सफाई अभियान कोई कर्मचारी नहीं करवाते, बल्कि गांव के मॉडल स्कूल के स्काउट्स गाइड्स के बच्चों द्वारा स्वयं किया जाता है। हर मुहिम में स्कूली छात्र और अध्यापक प्रेरकों के साथ मिलकर हर व्यक्ति को घर घर में जाकर दस्तक देते हैं और उन्हें समझाने और जगाने का प्रयास करते हैं। इस गाँव के रिकॉर्ड सुनकर हैरानी में पड़ सकते हैं आप, क्योंकि गाँव में कोई भी ऐसा घर नहीं जिनके घर पर कोई पेड़ ना हो, बल्कि हर घर में छायादार पेड़ के साथ साथ फल वाला पेड़ भी है। ऐसा घर ही नहीं जो कच्चा हो, हर कोई इस गांव का पढ़ा लिखा है। करीब 800 से ज़्यादा की आबादी वाला गांव आज पूरे हरियाणा के लिए एक बड़ा संदेश देने का काम कर रहा है। ज़रूरत है आज समाज के तमाम उन तबकों को, तमाम ग्राम पंचायतों को, लोगों को, स्कूलों को इस गाँव से कुछ प्रेरणा लेने की। आइए दिखाते हैं इस गाँव की पूरी कहानी। हरियाणा के अंतिम छोर पर बसा मंडी डबवाली का एक छोटा सा गांव जिसकी आबादी करीब 850 के आसपास है, और जहां पर अनूठा इस गांव के नाम रिकॉर्ड पूरे हरियाणा में है, जो कि यह गांव पूरा 100% साक्षर है। जी हाँ, आपको बता दें इस गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अंगूठा छाप हो, हर व्यक्ति यहां पर हस्ताक्षर करता है। तो यहां पर जो इस पूरे गांव को इस मिशन में जिन्होंने नंबर 1 बनाया है, वो टीम हमारे साथ है, वो पूरे स्कूल का स्टाफ हमारे साथ है, वो बच्चे हमारे साथ हैं, वो प्रेरक हमारे साथ हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस पूरे गांव को 15 अगस्त 2014 को पूरे हरियाणा में नंबर 1 का खिताब झोली में डालकर दे दिया था। जी हम आपको बता दें, मैं इस वक्त गांव चकजालू में हूं, जहां का स्कूल का ये मुख्य गेट है जो मिडिल स्कूल को पूरे का पूरा क्रेडिट जाता है, और यहां पर जो पूरा गेट है वो एक बाघा बॉर्डर की तस्वीर पेश करता है, और जहां पर आकर आपको ये सच्ची तस्वीर नज़र आती है कि आप ठीक बाघा बॉर्डर पर खड़े हैं। ये गेट उसी अंदाज में खुलता है, लेकिन वाकई ये स्टाफ पूरा बधाई का पात्र है जिन्होंने इस गाँव के एक एक घर में जाकर अलख जगाई है साक्षरता की, और फिर से
यह गांव पूरे हरियाणा में छाया हुआ है नंबर 1 का खिताब लेकर कि यहाँ पर कोई भी अंगूठा छाप नहीं है। संपूर्ण तौर पर यह गांव साक्षर है जहाँ पर लोगों ने अंगूठे को भी अंगूठा दिखाकर माथे से अंगूठा छाप होने का कलंक धो दिया है। सबसे पहले मेरे साथ इस पूरे मिशन में जिन्होंने कप्तान की जिम्मेवारी निभाई वो पालविंदर जी हैं। सर, आप बताइए किस तरीके से आपने उस मिशन की शुरुआत की थी कि आपने घर घर जाकर अलख जगाई और एक गांव को इतना जागरूक किया कि आज गांव में कोई भी अंगूठा छाप नहीं है। ये हमारे सरसा जिला के एडी साहब श्री शिव प्रसाद जी महोदय, उन्होंने जो मिशन की शुरुआत हमारे पास की और उनको हमने पूरा विश्वास दिलाया कि ये गांव ऐसा है, बहुत ही अच्छा गांव है। हम अपने स्टाफ के साथ एक टीम बनाई और बच्चों की टीम बनाई और बच्चों ने अपने घर में अपने दादा दादी माता पिता बहन भाई सभी को हमने एक मिशन तैयार किया और उसमें एक टीचर के साथ हमने 10-10 बच्चों की टीम तैयार की और जो क्लासें थे प्रेरक वो हमारे स्कूल में ही लगती थी। और ये जो मिशन था, कह रहे थे ये मिशन नहीं पूरा होने वाला, लगभग हमने 3 महीने में पूरे गांव को साक्षर कर दिया था। आज गांव वालों को ये फायदा है कि हर एक व्यक्ति के पास ATM है और उन्होंने अपनी चेकबुक भी इशू करा रखी है और सभी जो लोग अखबार तक पढ़ लेते हैं। सरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हमारे स्टाफ को और पूरे बच्चों को, गांव वालों को सम्मानित किया गया था। सर, ये भी सुनने में आता है कि आपने उस वक्त जब मेहनत की थी कि ब्लैक बोर्ड आपने उन जाकर जहाँ पर चौपाल सजती वहाँ पर लगाई थी कि खेलने से पहले बंदा अपने हस्ताक्षर करेगा, तो ये कैसे आपने संभव किया? हाँ जी, जे हमारे स्टाफ ने और बच्चों ने सोचा भी जहाँ पर भी गांव की चौपाल है वहाँ पर ब्लैक बोर्ड वगैरह लगाए जाएं और चौक वगैरह हम बाहर रखते थे। वहाँ पर कोई भी न्यूज होती थी साक्षरता की या अखबार की, वहाँ हम कटिंग वगैरह सुबह लगा के आते थे और प्रेरक हमारे साथ होते थे। और जहाँ पर हमने शर्त रख दी भी कोई भी व्यक्ति जहाँ पर बैठता है सबसे पहले चाक उठाएगा, अपना नाम लिखेगा, अपने पिता का नाम लिखेगा, गांव का नाम लिखेगा, तहसील का नाम लिखेगा और धीरे धीरे जो कारवा आगे बढ़ता रहा और सभी लोग वहाँ पर धीरे धीरे अखबार पढ़ने लग गए थे। बिल्कुल, आपने सुना किस तरीके से इस पूरे गांव को किसी राजनीतिक पार्टी ने, किसी नेता ने गोद नहीं लिया, बल्कि एक स्कूल के मुखिया, पूरे स्टाफ, बच्चों ने मिलकर दादा दादी को साथ लेकर इस मुहिम को छेड़ा और गांव से वो कलंक धो दिया उनका जिन्होंने निभाई पूरे गांव में। यहाँ पर अमरजीत प्रेरक है। सर, आपने कैसे, हालांकि सरकार ने अब आपको हटा दिया, आपके साथ एक अन्य साथी भी थे, आपने कैसे इस पूरे मिशन को पूरा किया कि पूरा गांव आपने अंगूठा छाप था उसको हस्ताक्षर करने लगा दिया? सबसे पहले सरकार ने हमें 2012 में लगाया था, उसके बाद जो हमारा सेंटर था वो भी स्कूल में लगवाया ताकि स्टाफ का पूरा सहयोग मिले और यहाँ का स्टाफ है तो बहुत अच्छा है। उनके साथ मिलकर मैंने क्लासें स्कूल में शुरू कर दी। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग थे जो नहीं आ सकते थे, उनको शाम को मैं घर पर पढ़ा के आता था और धीरे धीरे ये मिशन की शुरुआत होती गई और एक मिसाल की तरह चलने लगी, जिसके कारण ये चकजालू गांव जो सिरसा जिला में पड़ता है वो सबसे पहले संपूर्ण साक्षर गांव है। अच्छा, आपको मेरा सवाल, आपको गांव का, पंचायत का, स्कूल का, बच्चों का कितना सहयोग रहा कि आप इसको करने में सफल रहे? इसके लिए हर एक आदमी, हर एक बच्चे, स्कूल स्टाफ का बहुत योगदान है, स्कूल के हेडमास्टर का बहुत योगदान है। सभी ने एक मिशन की तरह कि इसको पूरा करना है और जो ये कलंक है गाँव का उसको उठाना है, इसमें हम सफल हुए। जी बिल्कुल, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसके मुख्य सूत्रधार रहे हैं। सर, पूरे गांव में ये भी सुनने को मिलता है कि कोई भी यहाँ पे नशा नहीं करता है, इवन गांव में इतनी शांति है कि यहाँ पर किसी के ऊपर FIR दर्ज भी नहीं है, लोग बैंक के डिफ़ाल्टर नहीं है। आपने भी स्कूल में काफ़ी सारी ऐसी जागरूक रैलियाँ उस वक्त निकाली होगी, गाँव को जागरूक करने में कितनी भूमिका जो रही है वो स्कूल की है? देखिए, विद्यालय के मुख्य अध्यापक श्री पालविंदर जी की प्रेरणा से सभी विद्यालय के स्टाफ ने कंधे से कंधा मिला करके और इनका जो उद्देश्य था उसको पूरा करने की हमने कोशिश की। बच्चों को हमने सहयोग लिया, बच्चों को प्रेरणा दी और बच्चों ने एक साथ 2 मिशन को लेकर के चले। एक तो गांव के जो लोग हैं 100% साक्षर हो जाएं और दूसरा सफाई के बारे में। स्वच्छ भारत मिशन में गांव की तरफ से, विद्यालय की तरफ से विशेष योगदान रहे। हमने भरसक प्रयास किए, बच्चों ने रैलियां निकाली, घर घर जा कर के बुजुर्गों को लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया और बच्चों ने एक संकल्प ले लिया भी जब तक मेरा परिवार सारा शिक्षित नहीं होगा तब तक मेरा विद्यालय में जाना भी व्यर्थ है। बच्चों ने बड़े जोश से, बड़ी उत्सुकता से और बड़ी प्रेरणा से इस कार्य को मुकाम तक पहुंचाया और
विद्यालय स्टाफ को, बच्चों को, ग्राम पंचायत को, प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से बहुत मान सम्मान मिला, बहुत से पारितोष मिले। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में गांव की तूती बोलने लगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ वो बच्चे भी हैं जो इस पूरे टीम का हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने अपने दादा दादी के साथ मिलकर हर घर में जाकर शिक्षा की अलख को जगाया और हर किसी को मजबूर किया कि आप भी इस मिशन में जुड़िए। आपको बेटा कैसा लगता है, कितना गर्व महसूस होता है कि आपका गांव पूरे हरियाणा में 100% साक्षर है? मुझे बहुत गर्व है कि मेरा गांव साक्षर है और यहाँ पर कोई भी अंगूठा छाप नहीं है, सभी हस्ताक्षर करते हैं और यही मेरे को गर्व है। अच्छा, आप बच्चों ने कैसे किया था सर के साथ मिलकर, क्या करते थे आप लोग? हम सर हमें बताते कि आप ऐसे पढ़ाया करो, हम जाकर पढ़ाते हैं उनको और हम एक मिशन लेके चले और इसी कारण हमारा गांव साक्षर हुआ। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? आपका गांव सुंदर भी बहुत है, इसको निर्मल ग्राम का पुरस्कार मिला, आपके स्कूल को भी ब्यूटिफिकेशन के ऊपर राज्य स्तर पर जाकर भी इनाम मिला है, कैसा महसूस होता है? हमारी यही मांग है कि हमारे स्कूल की सभी सुख सुविधाएं पूरी हो। अच्छा, आप सब बच्चे स्काउट्स गाइड में हो तो गांव में सफाई अभियान होता है, तब भी आप काम करते हो? हाँ, आप सब लोग काम करते हो तब भी आप? हाँ, हम सभी काम करते हैं और हम साथ मिलकर काम करते हैं। हमें गांव में सफाई करानी पड़े तो भी हम करते। चकजालू से कविता, और जो मेरा गांव चकजालू है वो पूरी तरह से साक्षर है। इसमें 100% लोग हैं जो एजुकेटेड है। एजुकेटेड होने के कारण ही लोग हैं अपनी साफ़ सफाई पे मतलब पूरा उनको नॉलेज है कि कैसे घर को साफ़ रखना है। और इस गांव के अंदर हर घर के अंदर टॉयलेट्स है। लोग पूरी तरह से जागरूक है कि इस मतलब टॉयलेट घर के अंदर ही होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती है। और पूरे गांव के अंदर कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां पे पेड़ पौधे ना लगे हो। हर घर में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा रखे हैं लोग। पहले के तौर पर रही हूँ। मेरा गांव पूरा रूप से शौच मुक्त है और बेटियों के मामले में भी सबसे आगे है। और बेटियों के लिए हमारे गांव में शौचालय और स्कूल के अंदर शौचालय पूरी तरह से बनवाई गई है। पूर्ण रूप से मेरा गांव साक्षर है, कोई भी अंगूठा छाप नहीं है। और इसी तरह की माताएं बहनें चूल्हे की काम करते करते भी पढ़ लेती थी और पढ़ भी रही है। अभी वो अपना पूरी तरह से अखबार वगैरह सब कुछ पढ़ लेती है। और बच्चों को हमारे स्कूल में बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा रही है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ भ्रमण में भी जाया जाता है और पूरी तरह से स्वच्छता में भी हमारा गांव सबसे आगे है। अच्छा, आपके गांव में? हाँ, हरियाणा में पहलो गांव है, सारा पढ़िया लिखा 10 करे, इसको कोई भी अंगूठो लगावे। अच्छा, तो ये और क्या खासियत है गांव में जी? वो ठीक है, कोई बेल नहीं, कोई और नहीं, जमींदारों करे। हाँ। नौकरी करे। हाँ। नहीं लाग रही है नौकरी। तो दादा जी क्या है थारा गांव में कोई पुलिस चौकी में आज तक केस दर्ज नहीं हुआ? चौकी चाकी में कभी कौन है हमारा गांव में। अच्छा जी, ने मैं जाना ही कोई भी चकड़ो कटे बस है। अच्छा, पुलिस कौन है आज तक? हाँ। बोल के बताओ जी। पुलिस वाला? हाँ, पुलिस वाला कोई को नहीं है न मैं जाना। अब सिर्फ मुझे माड़ी मोटी हो जाए नहीं तो ये समझो तो कर लिए। अच्छा, बैंक का डिफाल्टर कौन है जी? बिजली बिल पूरा होते सारा? हाँ, बिल भरे ही बकाया सारा। के वही बकाया को नहीं जगमग ज्योति में नाम है के ट्यूबवेल लगा के गाँव घरागा। हाँ। एक बारे डिग्गी बनाने वाली है। अच्छा, और क्या मांग है जी थारी? बस सगलों मोटी तो ही मांग है। एक सड़क बनाने वाली है। अच्छा, एक डिग्गी सड़क कोरी पास है। ये जी मिनी बना के ले गया। अब आ सड़क तो बीजू वाली की मुन्ना वाली की हद पर है। आ सड़कड़ी है एक बिचारा रेखा इनली भारी है। मैं ग्राम पंचायत चकजालू से। मेरा गांव सबसे सुंदर है। मेरे गांव में सभी लोग 100% गांव साक्षर है, कोई अंगूठा छाप नहीं है। मेरे गांव में हर गांव में वृक्ष लगे हुए हैं, फलदार पौधे हैं। मेरा गांव की सारी गलियां साफ़ सुथरी है, स्ट्रीट लाइटें लगी हुई है, कोई बैंक के डिफॉल्ट नहीं है, कोई बिजली का बिल बकाया नहीं है। मेरा नाम विजय है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे गांव का नाम चकजालू है और मेरे स्कूल का नाम राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में कैमरे लगे हुए हैं, हमारी कक्षा में भी हैं और हमारे बाहर गेट पर भी हैं।
जो हम पढ़ते हैं वो हमारे पालविंद्र सर ऑफिस में देख लेते हैं। मेरा नाम तमन्ना है, मैं 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे गांव का नाम चकजालू है। मैं आपको अपने गांव के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा गांव एक साक्षर गांव है। इसमें कोई भी अंगूठा छाप नहीं है। इसमें कोई भी शराब का ठेका नहीं है। वह कोई भी नशा नहीं करता। और इस गांव के सरपंच बहुत ही अच्छे हैं। वह पंचायत बहुत अच्छी है। इस गांव में कोई पुलिस केस नहीं है। वह सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये जो साक्षरता का कार्यक्रम चला तो हमारे यहाँ सरसा में एडीसी महोदय थे शिवपाल जी शर्मा जी, और उन्होंने हमें यहाँ विद्यालय में आकर प्रेरणा दी कि ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, इसको हमने पूरा करना है। और मुझे अपने स्टाफ पर पूरा भरोसा था कि हम इस मिशन को टाइम से पहले पूरा कर देंगे। तो सबसे पहले इसके लिए सभी लोग कह रहे थे ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, ये हो नहीं सकता, लेकिन हमारा स्टाफ और जो बच्चे हैं बहुत मेहनती हैं, तो हमने एक मिशन तैयार किया। तो उसमें हमारे जितने अध्यापक थे उनके साथ 10-10 बच्चों की एक टीम बनाई, और उन्होंने अपने घर में अपने माता पिता, दादा दादी, बहन भाई और जो चाचा चाची जो भी रिश्तेदार हैं उनको घर में एक मिशन बनाने के बाद पढ़ाया है। और उसके बाद जो हमारे विद्यालय में ही कक्षाएं लगते थे शाम को, और वो दिन में भी हमारे पास आ जाते, तो हमने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। और इतनी जल्दी हमारा जो मिशन है लगभग 3 महीने में हमने पूरा कर लिया। इसके लिए जो हमारे गांव के प्रेरक हैं अमरजीत और एक लेडी जो प्रेरक थी, उन्होंने थक मेहनत की। इससे गांव में लेडीज और जेंट्स आने लगे, उनको रुचि बन गई। और हमने 3 महीने में ये मिशन पूरा किया, जिसमें उनको हिंदी की वर्णमाला, इंग्लिश और पंजाबी, हमने 3 लैंग्वेज का उनको प्रेरणा दी। और जो सभी जो गांव के व्यक्ति हैं गिनती, पहाड़े जो और अन्य कार्य में रुचि लेने लग गए। और उसके बाद अब उन्होंने अपने नाम लिखने लग गए, पिता का नाम, गांव का नाम, तहसील का नाम, हरियाणा का नाम और पूरे देश के तक। उसके बाद उनको अखबार पढ़ने की भी हमने आदत डाली, और जहाँ पर वो चौपाल में बैठकर ताश खेलते थे वहाँ पर भी हमने ब्लैक बोर्ड का प्रबंध किया। और जो छोटी छोटी ढाणी थी उधर से आते थे वहाँ भी हमने ब्लैक बोर्ड लगाए, और उस ढाणियों के बच्चों को ही कहा कि वहाँ पर जो भी है उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करो। तो जो भी ताश खेलने आता था सबसे पहले चाक के साथ चौपाल में अपना नाम लिखता था, फिर ताश खेलते थे। नाम लिखने के बाद रुचि पैदा होने की, उसके बाद हमने विद्यालय की तरफ से, प्रेरक की तरफ से, स्टाफ की तरफ से उनको अखबार ला के देने शुरू कर दिया, और धीरे धीरे वह अखबार पढ़ने लगे। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि एक तो उनको बैंक में अंगूठा लगाने का चेक बुक नहीं मिलती थी, चेक बुक की उनको इश्यू होगी, अभी ATM भी बन गए। तो उन्होंने इतना फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम कहीं भी जाते हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या कहीं भी जाते हैं, हम किसी से पूछते नहीं, अपने आप बस में कोई भी बोर्ड लगा जहाँ जाने के लिए हमें पता चल जाता है। तो हमें इससे काफ़ी लाभ हुआ। सर, स्कूल ब्यूटिफिकेशन की बात करें, आप स्काउट्स गाइड हरियाणा सरकार ने खुद आपको स्वयं सम्मानित किया है, गांव के लोगों का कितना सहयोग रहा, और इन फ्यूचर में क्या आपको वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में बोल दिया आपको स्कूल का स्टाफ और बच्चे और जो गांव वाले उनके पेरेंट्स हैं, पंचायत है, युवा क्लब है, वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसके बगैर हमारा समाज नहीं चल सकता, गांव उन्नति नहीं कर सकता। गांव उन्नति करेंगे तो हमारा देश उन्नति करेगा। तो आपने देखा किस तरीके से ये पूरा जो नेटवर्क उनके कप्तान रहे पालविंदर जी, प्रेरक यहाँ के बता रहे हैं। वाकई में ये गांव पूरे हरियाणा के लिए नहीं बल्कि भारत के उन तमाम गाँव के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, जहाँ से कुछ सीखने की ज़रूरत है। यहाँ से ये बात अब सच होती है कि ये लोग सरकार से कोई अपेक्षा नहीं करते हैं, बल्कि खुद इतने जागरूक हो चुके हैं कि जो लोग मिलकर इस स्कूल ने वो वाकई में बीड़ा और वो कर दिखाया है, जिसके लिए इनको बहुत बहुत सैल्यूट है। और जिन्होंने पूरे हरियाणा में ये साबित किया है कि अगर हौसले बुलंद हो और अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, अगर आप मन में ठान लेते हैं तो आप हर एक मंजिल को हासिल कर सकते हैं, आप उस कठिन मुकाम को भी हाथ में ले सकते हैं। तो आपने देखा जिस तरीके से अगर एक शिक्षक इतना अवेयर हो सकता है, इतना जागरूक हो सकता है, तो बच्चे खुद ब खुद जागरूक हो जाएंगे। अगर स्कूल से बच्चे पढ़ेंगे तो समाज बदलेगा, गांव बदलेगा, और गांव बदलेगा तो हरियाणा बदलेगा, पूरा देश बदलेगा। वाकई में ही
कमाल करके दिखाया है इस छोटे से गांव चकजालू ने, और तमाम उन पंचायतों के लिए एक बहुत बड़ी ये मिसाल पैदा कर रहा है। उन तमाम ग्राम पंचायतों को यहाँ से सीख लेने की ज़रूरत है। तमाम हरियाणा के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को, प्रेरकों को, आमजन को यहाँ से सीखने की ज़रूरत है कि अगर आप छोटी सी मेहनत से ही काम करना शुरू करते हैं तो आपको मंजिल अपने आप मिल जाएगी। लेकिन सवाल हम ये भी पैदा कर रहे हैं कि ये गांव पूर्ण तौर से साक्षर है, इस गांव के नाम कोई केस दर्ज नहीं है, कोई डिफ़ाल्टर नहीं है, गांव में पूर्णतः शौच मुक्त है, गांव के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, गांव को ब्यूटिफिकेशन में भी स्कूल को सब रिकॉर्ड दर्ज है, यहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं हैं। लेकिन मैं सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि सरकार को चाहिए कि इस गांव को एक बड़ा मॉडल बनाने के लिए यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है, यहाँ के एजुकेशन सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है, यहाँ के एग्रीकल्चर लैंड में ज़रूरत है कि यहाँ के लोग एक साधारण ज़िंदगी से थोड़ी प्रोफेशनल में जाकर अपने व्यवसाय को भी संभालें, ताकि यहाँ के जो किसान हैं वो ऑर्गेनिक खेती करें और यहाँ की जो पहचान है वो हरियाणा के दूसरे गाँवों के लोग भी अडॉप्ट कर सकें। लेकिन वाकई उन तमाम जज्बों को, उन टीचर्स को, उन यहाँ के तमाम लोगों को हमारा के हरियाणा का सलाम है, जो एक छोटे से गांव से आज तमाम गांवों के लिए एक मैसेज जा रहा है। तो आइए, आपको जब भी अक्सर मौका मिले तो आप गांव चकजालू को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, यहाँ के स्कूल से आकर मिलिएगा और लगातार इस स्कूल में जो इतने सालों से इतनी मेहनत, अथक जो प्रयास यहाँ पे रंग लाए हैं, यहाँ के जो स्काउट्स गाइड्स के बच्चों ने काम किया है, यहाँ का गांव, यहाँ के लोग सरकार को कोसते नहीं हैं कि सरकार उन्हें कुछ नहीं देती, बल्कि वो अपने आप को कोसते हैं कि हम अपनी मेहनत से, हम अपनी जागरूकता से और क्या कर सकते हैं। भूख लगातार यहाँ पर बरकरार है कि यहाँ का पूरा गांव हरियाणा नहीं बल्कि देश के लिए एक मॉडल का काम करे। हाल ही में इस गांव को वर्ल्ड बैंक ने भी अडॉप्ट किया है, कई मॉडल्स पर यहाँ पर कार्य शुरू है और हम सब की शुभकामनाएं यहाँ पूरे ग्रामीणों के साथ, पूरे गांव के साथ है। बहरहाल आज के कार्यक्रम में इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए के हरियाणा। नमस्कार।